ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से एक और तबाहकुन हमला। तेल अवीव और हैफा में फौजी इंटेलिजेंस मराकज को निशाना बनाया। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई, 3 मुलाजमीन हलाक। इसराइली मीडिया की ताज़ा हमले में कई इमारतें तबाह होने की तस्दीक। वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। मकबूजा बैतुल मक़दस में जोरदार धमाके। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 600 जख्मी। शिमाली इसराइल के रिहायशियों को अब महफूज मकामात छोड़ने की इजाज़त। इसराइल में चीनी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को ज़मीनी सरहदों के जरिए फौरी इनखला की हिदायत कर दी। इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी की इमारत पर मिसाइल हमला। 2 खवातीन समेत 3 वर्कर शहीद। बराह रास्त नशरियात के दौरान खातून एंकर को स्टूडियो छोड़ना पड़ा। सहर इमामी कुछ देर बाद वापस आईं और नशरियात का हिस्सा बन गईं। सहर इमामी ने कहा, इसराइल का निशाना सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हक और सच की आवाज है। सच बोलने वाले कभी पीछे नहीं हटते। सिहोनी हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इसराइल में हमलों की कवरेज से भी रोक दिया। ईरानी फोर्सेज ने नेतन्ज जौहरी तनसीब के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराया। तबरेज में इसराइली जंगी जहाज F-35 गिराने का भी दावा। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हैक हो गया। ईरानी मीडिया का दावा, इसराइल के बाज मिसाइल अपने ही इलाकों पर गिरने लगे। रॉयटर्स की वीडियो में तेल अवीव से फायर मिसाइल वापस गिरते दिखाया गया। सेहुनी मीडिया के मुताबिक ईरान के साइबर हमले में मोबाइल फोन्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मिलने लगे। इसराइली हुकाम ने शहरियों को हिदायत की, ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम तवज्जो न दें। अमरीकी सदर की कनाडा में G7 इजलास अधूरा छोड़कर वापसी। ट्रंप की अपनी टीम को ईरानी हुकाम से फौरी मुलाकात करने की हिदायत। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। कहा, वाज़े वजूहात के बिना पर वापस आना पड़ा। अमरीकी सदर की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। एक्स पर पैगाम में लिखा, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। तेहरान से कहा था न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, मगर ऐसा नहीं किया गया। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। G7 रहनुमा इसराइल और ईरान में कशीदगी कम कराने पर मुत्तफिक। इसराइल के हक के दिफा की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामिया में इसराइल और ईरान से तनाज़ात को कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करने का मुतालिबा। कहा गया, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल ईरान तनाज़े के हल, गजा में जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर। G7 ममालिक का तवानाई के मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 20 मुस्लिम ममालिक के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। मुश्तरका इलामिया में इसराइली जारहियत, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कशीदगी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। IAEA की निगरानी में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दे दिया। अल्लाह की मदद और फतह करीब है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर पैगाम। लिखा, इंशाअल्लाह ईरान जल्द सेहुनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू में कहना था, जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खूनेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहियत से निमटने पर है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करती है। ईरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। सरबराह पासदारान इनकलाब के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का इसराइल को 2 टोक पैगाम। खबरदार किया, जरूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है।
और जल्द अपनी नई इजादात सामने लाएगा। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में उनका मुशाहिदा करेगी। मुमकिन है कि ईरान दीगर सलाहियतों को भी ऑपरेशन में लाए। अमरीकी वज़ीर दिफा का मशरिक़ वस्ती में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म। बयान में कहा कि अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह। इजाफी तैनाती का मकसद खित्ते में दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने मिलिट्री रिफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ती भेज दी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की नकलो हरकत जारी। फ्रांसीसी सदर का कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान में जंगबंदी कराने की पेशकश की है। जंगबंदी के बाद ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को नफरत अंगेज तकरीर, गलत मालूमात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से नफरत अमेज बयानिए की रोकथाम का मुतालबा। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, नफरत पर मबनी रुझानात को ना रोका गया तो ये माशरों में तकसीम करके आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। इस्लामोफोबिया में हालिया इजाफा इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। नस्ल परस्ती और गैर मुल्कियों से नफरत के बढ़ते हुए रुझानात तकसीम को हवा दे रहे हैं। ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी और इज्तिमाई रद्द अमल नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, गर्मजोशी से इस्तकबाल। लाइस प्यार के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तान की मईशत और साख में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियाद महसूस के दौरान पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारत की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। नून लीग और दीगर ने पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस और दरख्वास्त गुजारों ने फैसला तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज किया है। बार काउंसिल्स के वकील हामिद खान के जवाबुल जवाब दलाल मुकम्मल। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाबुल जवाब दलाल का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। अमेरिका के साथ शराकतदारी को वसअत देने के ख़्वाह हैं। अमेरिका के कांग्रेस सेक्रेटरी के साथ टैरिफ पर बात हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बरामदात बढ़ाने और सनत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। बलूचिस्तान का 10 खरब 55 अरब से ज़्यादा का सरप्लस बजट आज पेश होगा। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 4 बजे शुरू होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास 3 बजे तलब। आइंदा माली साल के मीज़ानिया की मंजूरी दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज़्यादा रकम मुख्तस। तालीम के लिए 140 अरब, अमन व अमान के लिए 110 अरब और सेहत के लिए 60 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी महसूलात की मद में बलूचिस्तान को 740 अरब से ज़्यादा रकम मिलने का इम्कान। गैस रॉयल्टी और सैंडेक प्रोजेक्ट की मद में 70 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला बरालूद। कराची में मौसम शदीद गर्म और मरतूब। शहर कायद के मज़ाफ़ात में बारिश मुतवक्के।
और देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज का सलाम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज कास्टर, पाकिस्तानी टेलीविजन के पहले अनाउंसर, नीलाम घर के मेजबान, अदाकार, पंजाबी शायर और रुकने पार्लियामेंट लेजेंड तारिक अजीज को बिछड़े 5 बरस बीत गए। पंजाबी शायरी की किताब हमजाद दा दुख बेहद मकबूल हुई। फन्नी और मिली खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।